जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मनदीप कौर जी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री विजय बिदुड़ी जी, डीसी श्रीनगर श्री बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट साहब, नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन श्री मंजूर वांगनू जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव, विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हुए विद्यार्थी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कि मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष जो थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वह है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। इसके लिए आज दुनिया के 8 बिलियन नागरिक आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी जमीन हमारा भविष्य के नारे के साथ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से जमीन के क्षरण या डिग्रेडेशन को रिस्टोर करने का आज संकल्प ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के रिसर्च के मुताबिक हमारी पृथ्वी के बड़े हिस्से का क्षरण हो चुका है, जो सीधे तौर पर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यही नहीं, इसका आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डिग्रेडेशन की वजह से $44 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। लैंड डिग्रेडेशन की वजह से पूरी दुनिया में सूखे की घटनाओं में लगभग 29% का इजाफा हुआ है और एक एस्टीमेट के मुताबिक 2050 तक पूरी आबादी का 30% से ज्यादा हिस्सा सूखे यानी ड्राउट की चपेट में आ जाएगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन तथा इकोसिस्टम के रिवाइवल के लिए लैंड रेस्टोरेशन को एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। एक बात अनेक अवसरों पर कही गई है, यह पृथ्वी मनुष्य की नहीं है, बल्कि मनुष्य पृथ्वी का है और उसके प्राकृतिक संसाधनों पर मानव जाति का अधिकार भी परमानेंट नहीं है, बल्कि टेम्पररी है। अभी एक बच्चे ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को हम सबके सम्मुख रखा है। इसलिए समाज के सभी वर्गों को संसाधनों के साथ अंधाधुंध नुकसान के बारे में निश्चित रूप से गहराई से सोचना चाहिए। वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बहुत से साइंटिस्ट, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों की कार्यप्रणाली और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है और इसलिए एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। मुझे याद है 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अवतार। ये पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण के खोज में जुट गई है। वह कल्पना
उस समय एक फिल्म में की गई थी और आज ये हकीकत का रूप ले चुकी है। और एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति की वजह से दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी आने वाले भविष्य में प्रभावित होने वाली है। मुझे एक घटना का स्मरण है। 1962 में अमेरिका में एक किताब छपी थी, नाम था उसका द साइलेंट स्प्रिंग। उसकी राइटर थी रेचल कार्सन और उन्होंने वह किताब इसलिए लिखी थी कि अचानक उनके शहर में बसंत का मौसम बदल गया था और बगीचों में पक्षी घूमते हुए गाते हुए नहीं बल्कि मरे हुए पाए जाने लगे। उन्होंने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है, जो पक्षियों की मौत का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बिना पक्षियों की आवाज के समाज से जीवंतता गायब हो चुकी है। उस किताब के आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, वहाँ अनेक सेमिनार आयोजित किए गए और लोगों ने पहली बार ये स्वीकार किया कि मानव समाज और इकोलॉजी ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में ही देखा जा सकता है, उसे अलग अलग देखे जाने की संभावना बहुत नगण्य होती है। और इसलिए आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर जमीन और उससे जुड़े संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प सबको लेना होगा। अभी जो बच्चा हम सबके सामने कह रहा था उसने ठीक कहा, ये जो परिवर्तन शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। फर्स्ट चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। और मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रयास में एक एक कड़ी जोड़कर तथा प्रकृति के हर एक तत्व को ध्यान में रखकर लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और उसमें हर एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि इंसान 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश। और ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों, नदियों के बिना मुझे लगता है जीवन की कल्पना असंभव है। और इसलिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हों तथा वैज्ञानिक हों या हमारे विद्यार्थी हों, सभी इस बात से सहमत हैं कि बिना संतुलन के इंसान के अस्तित्व के मिटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज पैनल के मुताबिक अगर अगले 10 साल के भीतर हमने बदलते हुए एनवायरनमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को रोकने में सफलता नहीं हासिल की तो ये अपरिवर्तनीय हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान को रिवर्स करना असंभव हो जाएगा। हमें ये भी याद रखना होगा कि जब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में हो रहे परिवर्तन की मॉनिटरिंग की जा रही है, तब से लेकर वर्तमान की स्थिति में फर्क आया है। कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें साइंटिस्ट के ग्रुप ने लिखा था कि अगर सिर्फ 50 साल के आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो पूरे विश्व में जीवों की प्रजातियों में 70% तक की कमी आई है। मैं समझता हूँ यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और मनुष्य के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल भी है। प्राकृतिक असंतुलन की घटनाएं बढ़ रही हैं और यह वार्निंग अब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। इस वर्ष मई में गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो क्लाइमेट चेंज के साथ इस बात का भी संकेत है
कि प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में दरार पैदा हुई है और उसे पूरी तरह से भरने में अभी और वक्त लगेगा। 1980-90 के दशक में जब समुंदर में तेल गिरने से जानवरों के मरने की खबर आनी शुरू हुई, उस समय बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट ने अनुमान लगाया था कि शायद अगर ऐसे ही अगले 50 साल तक तेल समुद्र को दूषित करता रहा तो सृष्टि को समाप्त करने के लिए किसी तीसरे वर्ल्ड वार की जरूरत नहीं होगी और इसलिए मानव समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने में हमें ज़्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। अनेक मौक़ों पर यह बात दोहराई गई है कि लैंड रेस्टोरेशन तथा इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए जहां समाज के लोग आगे आवे, वहीं प्रशासनिक तंत्र के सभी अंगों के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस संगठन और नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक स्वयंसेवी संस्था जिसने पिछले 3 वर्षों में अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया है और सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। हर एक संगठन और व्यक्ति को एजेंट ऑफ चेंज बनना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाने में अपना योगदान देंगे तथा इस पृथ्वी को समृद्ध जीवन का उपहार भी दे सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मंजूर साहब के नेतृत्व में नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रशासन के विभिन्न विभागों के सहयोग से गिलसर फुसलसर वाटर बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में सफलता भी पाई है और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। अपनी ओर से आप सबकी ओर से इनका अभिनंदन भी करता हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मंजूर साहब के प्रयासों की सराहना की थी। मैं इन सभी प्रयासों में सर्व समाज से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों का निर्वहन करेगा। कई दशक बाद आप देख रहे हैं डल लेक हो, झेलम हो, तवी चिनाव का प्राचीन वैभव काफ़ी हद तक पुनर्स्थापित करने की कोशिश हुई है। स्थानीय नागरिक और टूरिस्ट झेलम तथा डल के किनारे आधी रात तक सपरिवार छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। झेलम रिवर फ्रंट की तो काफ़ी चर्चा और सराहना हो रही है। रिवर तथा लेक कंजर्वेशन के अलावा ग्रीन ड्राइव, हर गांव हरियाली, वन बीट वन गार्ड, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट हट, अनेक कार्यक्रम जमीन पर अच्छे ढंग से उतारे जाएं, इसकी कोशिश हो रही और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने का प्रयास भी हो रहा है। जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स भी शुरू किया गया है। ये सेल्फ असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन मैकेनिज्म सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग और उसके मैनेजमेंट में मदद कर रहा है। जम्मू तथा श्रीनगर के सभी सम्मानित नागरिकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक हमें ये भी आज संकल्प लेना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से हम बंद करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे। और दूसरा, मुझे लगता है कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने में भी हम अपना योगदान देंगे। मैं ग्रामीण इलाकों में रह रहे नागरिकों से भी कहूँगा कि गाँव में ऐसे कार्यों की पहचान करनी चाहिए। शहर में रहने वाले लोग अपने इलाके में ऐसे कार्यों की पहचान कर सकते हैं जिसके द्वारा इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की गुंजाइश हो, वह वाटर बॉडीज का रिवाइवल हो, वेस्ट या फार्म डिस्पोजल से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो जिससे लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सके। मित्रों, जम्मू कश्मीर ऐसे हिमालयन क्षेत्र में आता है जिसके बारे में भूवैज्ञानिकों, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट सबका कहना है
कि अब यह क्लाइमेट चेंज की चपेट में है और यह स्थिति बहुत नाजुक है। देश के अन्य भागों से भले ही हम बेहतर स्थिति में हों, लेकिन उस स्थिति को बनाए रखने की चुनौती भी बड़ी है। इसलिए लैंड रेस्टोरेशन और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का अभियान ये निरंतर चलते रहना चाहिए, ताकि आदत बनकर हमारी जीवन शैली में, नित्य के जीवन में शामिल हो जाए। मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकना, ग्रीन कवर को लगातार बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि ये सार्वजनिक लक्ष्य होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को भी मजबूत बनाएगी, जिससे ड्राउट की घटनाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। विश्व के सभी देशों ने मिलकर एक और निर्णय लिया है कि लगभग 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को आने वाले समय में रिस्टोर किया जाएगा। यह लगभग चीन के भौगोलिक क्षेत्र के बराबर होगा। अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी देश सफल होते हैं, आने वाले भविष्य में करोड़ों नागरिकों के लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को हम संतुलित कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और मंजूर साहब ने अभी कुछ बातें कही हैं। हमारी सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और बाकी प्रशासन के हमारे साथी हैं, उनको बताया गया है। मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें प्रशासन भी आगे बढ़ चढ़ करके, चाहे उसके रखरखाव की बात हो या आगे आने वाले दिनों में इसे और कैसे बेहतर किया जाए, प्रशासन भी पूरी तरह से आप सबके साथ काम करके इसे आगे बढ़ाएगा। मैं फिर से एक बार मंजूर साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूं और यहाँ जो लोग आए हैं उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग निश्चित रूप से इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इसको देख करके मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।